गाड़ी मत ले थोड़ा डर रहा है। हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जरूर होंगे। उम्मीद तो गाइज मेरी यही होगी कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे ही होंगे। तो फाइनली गाइज फिर से आपके समक्ष इस कंटेंट में उपस्थित हूँ। फिलहाल चीज़ें थोड़ी अलग ही राइमिंग के साथ में हो गई हैं। ये राइमिंग एक ऐसी बैठ गई है गाइज, क्या ही बोले, पुराना स्टाइल सा आ गया। सो जो भी है, तो कुछ चीज़ें हैं वाइल्ड एनिमल्स से रिलेटिव, तो उस चीज़ पर थोड़ी नज़र डालते हैं। क्योंकि अभी जो चीज़ें सुनने में आ रही हैं वो यही आ रही है कि जो जिम कॉर्बेट का टाइगर है, इन्हें इस जगह से शिफ्ट करके भेजा जा रहा है किसी और क्षेत्र में। तो ये कौन सा क्षेत्र है, इसे आज आपको इस कंटेंट के माध्यम से मैं बताता हूँ। फिलहाल आप लोगों से यही होप है कि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलो बात करते हैं 5 टाइगर्स की, जो कि जिम कॉर्बेट से किसी और क्षेत्र में भेजे जा रहे हैं। रीजन क्लियर है गाइस, जो जिम कॉर्बेट का क्षेत्रफल है ना, वो कहीं ना कहीं वाइल्ड एनिमल्स के लिए कम पड़ रहा है। क्योंकि इस जगह पे जो माना जाता है, वो माना जाता है कि जो टाइगर्स के नंबर है ना इस तरफ, वो एलिफेंट के नंबरों से भी ज़्यादा है। एलिफेंट के नंबर भी टाइगर्स के नंबर के सामने इस जगह पे कम पड़ रहे हैं, जिस वजह से टाइगर्स मानव आबादी क्षेत्र में आ रहे हैं और हमला भी कर रहे हैं। फिलहाल मानव आबादी क्षेत्र में ही नहीं, टाइगर्स के जो हमले हैं जंगल में वन विभाग के लोगों के ऊपर, वो भी देखने को मिल रहे हैं। तो जगह जगह से आपको जंगल से लगे हुए जो गांव हैं उस तरफ इस तरह की जो घटनाएं हैं टाइगर्स के द्वारा, वो सुनने को नज़र आ रही हैं। और जंगलों में वन विभाग के लोगों को टाइगर्स ने आज इस जगह पे मारा, कल उस जगह पे मारा, कुछ इस तरह की चीज़ें भी सुनने में आ रही हैं। फिलहाल एक चीज़ ये भी आपको सुनने में आई होगी कि अभी जिम कॉर्बेट में पहले तो कुछ ही गेट इस तरफ जंगल सफारी के नाम पर, या जंगल सफारी जिन गेटों से होती थी वो थे। फिलहाल आज की डेट में इस जगह पर जंगल सफारी के जो गेट है ना, उनके नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। और फिलहाल जगह जगह से जिम कॉर्बेट की जंगल सफारी के लिए अभी जंगल के जो एंट्री गेट हैं वो ओपन किए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर इतनी जगह से जंगल सफारी के लिए जंगल सफारी के गेट खोले जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है, एक छोटे से क्षेत्रफल में कई सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं जिनकी साइटिंग जगह जगह पर देखने को मिल रही है। तो उन्हीं सभी को देखने के लिए लोग बाहर से आ तो रहे हैं इस तरफ, और चीज़ों को देख कर भी जा रहे हैं ऑब्जर्व करते हुए। तो कहीं ना कहीं थोड़ी कुछ चीज़ें ना मिस भी हो रही है यहाँ पे, जैसे कि वो हो रही हैं जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं और जो जंगल में रहने वाले जंगली जानवर हैं, तो इनके बीच जो चीज़ें थोड़ी कुछ क्लियरली सामने नहीं आ रही हैं। फिलहाल कई ऐसे वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि जंगल के जानवर अगर सामने होते हैं तो फिर उस तरफ जो बाहर से आया हुआ टूरिस्ट या फिर लोकल जो भी आप कहें, उनका जो आप उस जगह पे हो हल्ला या फिर उसे फॉलो करना, तो वो थोड़ी अभी जंगल की तरफ अधिक देखा जा रहा है। फिलहाल लोग क्रेजी से उस जगह पे नज़र आ रहे हैं कि हाँ ये देख लिया वो देख लिया, सो हो हल्ला काफ़ी ज़्यादा मच जा रहा है, जिस वजह से कह सकते हैं कि थोड़ी वाइल्ड एनिमल्स भी इरिटेट हो रहा है। और फिलहाल मैं आपको अपने प्रीवियस कंटेंट के माध्यम से बता चुका हूँ कि इस तरफ ना एक नया फिर से जंगल सफारी का जो गेट है वो ओपन होने की तैयारी है, जिसका नाम रखा गया था चांदनी पर्यटन जोन। तो कुछ इस जोन के बारे में भी अभी चर्चाएं सुनने में आ रही हैं कि इस तरफ एक नया गेट भी खुलेगा।
तो फिलहाल जैसा कि ये सारी चीज़ें तो इस तरफ हो ही रही हैं, और मैं बात कर रहा था कि इस तरफ से जो 5 टाइगर हैं उन्हें इस तरफ से किसी अन्य जहाँ पे कि जंगल सफारी की जाती है उस क्षेत्र में भेजा जा रहा है। तो इससे पहले भी ना इस जगह पर जो 4 बाघ हैं और जिस जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो उस जगह को बताता हूँ। तो वो जो जगह है वो जगह है गाइस राजाजी नेशनल पार्क, जिस जगह पे जिम कॉर्बेट से ना ऑलरेडी पहले ही 4 बाघों को शिफ्ट किया गया है, जो कि अभी उस तरफ अच्छे से स्वस्थ और जंगल में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और अच्छी उस तरफ उनकी जो साइटिंग है गाइस, वो बाहर से आने वाले जो टूरिस्ट है या फिर लोकल टूरिस्ट जो है उन्हें देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल 4 जो बाघ हैं ऑलरेडी पहले उस जगह पे शिफ्ट किए गए हैं। फिलहाल अभी जो एक टाइगर है, बाघ है, उसे शिफ्ट किया जाना है राजाजी नेशनल पार्क में। तो फिलहाल इस तरफ जो कॉर्पोरेट प्रशासन है ना, इसने अपनी पूरी तैयारी कर ली है 5वें बाघ को छोड़ने की राजाजी नेशनल पार्क में। तो जल्द ही 5वां बाघ आपको राजाजी नेशनल पार्क की तरफ देखने को मिलेगा जिम कॉर्बेट का। तो फिलहाल कुछ इस तरह की चीज़ें अभी इस तरफ सुनने में आई है 18 फरवरी को, और ईयर की बात करूं तो 2025 की ये बात है। तो फिलहाल आज थोड़ी कंटेंट लेट जरूर आपके समक्ष लेकर आया हूं, बट यही चीज़ें हैं कि अभी जिम कॉर्बेट की तरफ जो टाइगर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और इस जगह का जो क्षेत्रफल है जंगल के जानवरों के लिए, विशेष तौर पर टाइगर्स के लिए, तो वो क्षेत्रफल इस तरफ अभी कम पड़ रहा है, जिस वजह से इस तरफ के जो बाघ है उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है दूसरे जंगलों में। जैसा कि 4 बाघ ऑलरेडी राजाजी नेशनल पार्क में शिफ्ट किए जा चुके हैं, और अब ये 5वां बाघ भी जल्द ही उस तरफ शिफ्ट होने जा रहा है। तो ये चीज़ें अभी इस तरफ से सुनने में आ रही हैं। फिलहाल गाइज अभी जिस तरफ हम है ना, इस तरफ मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी देर से पीकॉक ना अपनी जो आवाज़ें हैं वो जगह जगह से निकाल रहे हैं। अभी सामने इस तरफ पहाड़ी की तरफ से भी ना पीकॉक की आवाज़ें, और ठीक इस तरफ जिस तरफ आपको लाइटें नज़र आ रही इस तरफ, इधर से भी पीकॉक की आवाज़ें। बाकी इधर ये क्षेत्र है गांव का, तो इस तरफ गांव की साइड से भी अभी पीकॉक आवाज़ें कर रहा है। ये देखिए, तो कुछ इस तरह की आवाज़ें तो इस तरफ जरूर हमें सुनने को मिल रही हैं। और फिलहाल जो आखिरी बाघ है जो शिफ्ट होना है वो है गाइस मेल। तो ये मेल टाइगर है, क्योंकि इसकी जो जानकारी है, जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर हैं डॉक्टर सांकेत बडोला, तो ये बताते हैं कि जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण है NTCA और भारत सरकार के इस प्रोजेक्ट के तहत अब तक जो बाघ है 4 बाघों को इस जगह पर सफलतापूर्वक स्थानांतरण किया जा चुका है। तो आखिर जो लास्ट नर बाघ है जो भेजा जाना है, तो इसकी तैयारी भी अभी इस तरफ चल रही है, और जो बाघ है इसकी जो पहचान है वो भी चिन्हित कर दी गई है। तो जल्द ही इस बाघ को इस स्थान से राजाजी नेशनल पार्क की तरफ भेज दिया जाएगा। तो फिलहाल जो इस तरफ के बाघ है ना, जो राजाजी नेशनल पार्क की तरफ अभी भेजे जा रहे हैं, फिलहाल जो राजाजी नेशनल पार्क है ना गाइज, इस तरफ जो बाघों की संख्या है वो थोड़ा कम है, और जो क्षेत्रफल है वो अधिक है। फिलहाल इस तरफ जो बाघ हैं वो कम होने की वजह से इनमें इजाफा हो सके, जिस वजह से इस तरफ जिम कॉर्बेट से इन बाघों को इस क्षेत्र में भेजा जा रहा है। तो फिलहाल ये चीज़ें अब इस तरफ से सुनने में आ रही हैं, और अब तक इस तरफ से जो टाइगर्स के अटैक हैं वो भी ज़्यादा सुनने में आ रही हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें तो आए दिन इस तरफ से सुनने में आती ही रहती हैं। फिलहाल अभी ये चीज़ इस तरफ जरूर सुनने में आई है कि कुछ बाघों को
शिफ्ट किया जाना है, और जो कह सकते हैं कि थोड़ी जंगल में बढ़ती जंगली जानवरों की आबादी या कम होता जंगल का क्षेत्रफल जंगली जानवरों के लिए, ये थोड़ा कहीं ना कहीं इस एक्टिविटी से अन्य जो जंगली जानवर हैं उनके लिए जो हो रही जगह की कमी है वो थोड़ी मैनेज होगी। फिलहाल जो इस तरफ वन्य जीव प्रेमी है संजय छिमवाल, तो इनका जो कहना है गाइस, इनका ये कहना है कि इस प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि उस तरफ का जो क्षेत्र है ना, उस जगह पे जो बाघों की संख्या है वो थोड़ी कम है। तो यही जो संजय छिमवाल जी हैं वन्य जीव प्रेमी, तो इनका भी कहना है कि इस प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है, राजा जी के जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में जो बाघों की संख्या है उसे बढ़ाना है। इसका जो घनत्व है ना वो काफी कम है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो कॉर्बेट में बाघ हैं और बाघों की अधिक संख्या जो है, इससे संसाधनों पर जो दबाव है ना गाइस वो बढ़ रहा है। संसाधनों का मतलब यही है कि जो क्षेत्रफल है इसमें ना इसका दबाव बाघों की जो बढ़ती संख्या है इससे बढ़ रहा है। इसलिए इन 5 बाघों को राजा जी भेजा जा रहा है, और ये जो योजना है बाघों के जो भविष्य है ना आने वाला, उसके लिए फायदेमंद रहेगा। और इस तरफ जो ह्यूमन बींग्स के ऊपर हमले हैं तो हो सकता है कि इसमें भी थोड़ी गिरावट आ जाए। अदरवाइज बढ़ती जनसंख्या टाइगर्स की ये बहुत ही खतरनाक है। तो फिलहाल गाइस यही कुछ अपडेट्स के तौर पे चीज़ें 18 फरवरी को इस तरफ से निकल कर आई हैं, और जिसकी जानकारी देना मुझे सही लगा कि आप लोगों को देना चाहिए इस बारे में, क्योंकि इस तरफ जो टाइगर्स के आतंक है ना ह्यूमन बींग्स के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे, और काफ़ी ज़्यादा इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सुनने में आ रही है। फिलहाल गाइज इस कंटेंट की समाप्ति करते करते मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। जो ढिकली में आपने टाइगर अटैक सुना होगा बुल के ऊपर, तो उस बुल को ना फिलहाल फिर से टाइगर ने अटैक कर अपना शिकार बना लिया है। तो फिलहाल एक बुल को टाइगर ढिकली क्षेत्र में सड़क के पास आकर ही हमला करके ख़त्म करके चला गया। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आए दिन जिम कॉर्बेट के गांव और क्षेत्रों से सुनने को आ रही है। तो इसी होप के साथ गाइस यही कहूँगा कि अब तक अगर आप कंटेंट में बने थे तो आपने ज़रूर चैनल भी सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो को लाइक भी किया होगा, और हो सकता है अपना जो कमेंट है वो इस कंटेंट में मेंशन कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप ज़रूर अपना कमेंट गाइस इस कंटेंट में मेंशन करिएगा। तो मिलते हैं आपको फिर से एक नेक्स्ट कंटेंट में और नई अपडेट के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।